वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 का मैं जो पढ़ाई थी इससे पहले कहानी उसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ये कहानी मैं पढ़ाई थी 11वां पाठ वृक्ष की गवाही। इसका आज मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर बताऊंगी और इसका शब्दार्थ बताऊंगी। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं शब्दार्थ बताती हूँ, पढ़कर सुनाती हूँ। गवाह मतलब जिसने घटना को होते हुए देखा हो। महाशय भला आदमी। उपस्थित मतलब हाजिर। राजदंड राजा द्वारा दी गई सजा। अपराध दोष। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना करना या फिर गिड़गिड़ाना। प्रमाण मतलब सबूत। साक्षी मतलब गवाही देने वाला। चलिए आते हैं क्वेश्चन 1। प्रश्न नंबर 1, संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न 1 का 1, चाणक्य कौन थे? उत्तर, चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। प्रश्न 2, राजा तथा बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या था? राजा का नाम सम्राट चंद्रगुप्त था तथा बूढ़े व्यक्ति का नाम पंचानन था। सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रोता हुआ कौन आया? 3 नंबर प्रश्न, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रोता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति आया या फिर बोलेंगे एक बूढ़ा किसान आया। प्रश्न नंबर 4, शीलभद्र को धन देते हुए किसी ने क्यों नहीं देखा? प्रश्न 4 का उत्तर, शीलभद्र को धन देते हुए किसी ने नहीं देखा क्योंकि मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता नहीं है। प्रश्न 5, पंचानन ने शीलभद्र को धन कहाँ दिया था? प्रश्न 5 का उत्तर, पंचानन ने शीलभद्र को धन मंदिर के बाहर एक पीपल के चबूतरे पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य ने दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा तथा प्रमाण एवं साक्षी से दूध का दूध तथा पानी का पानी किया। चलिए आते हैं संक्षिप्त में उत्तर दो। 2 नंबर 2 का 1 प्रश्न, किसान पंचानन ने सम्राट से क्या शिकायत की? 2 का 1, किसान पंचानन ने सम्राट से शिकायत की कि कुछ समय पूर्व या फिर पहले भी बोल सकते हैं, वह तीर्थ यात्रा पर निकला था तो वह अपनी धन अपने मित्र शीलभद्र को रखने के लिए दिया। अब लौटने पर मैं मांग रहा हूँ तो वह देने से इनकार कर रहा है। चलिए आते प्रश्न नंबर 2 का 2, पंचानन ने धन देते समय अपने मित्र शीलभद्र के साथ लिखा पढ़ी क्यों नहीं की? प्रश्न 2 का 2 का उत्तर, पंचानन ने धन देते समय अपने मित्र शीलभद्र के साथ लिखा पढ़ी नहीं की क्योंकि वह अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था। 2 का 3 प्रश्न का उत्तर, प्रश्न, पंचानन पेड़ को बुलाने हिचकिचाता हुआ क्यों गया? 2 का 3 का उत्तर, पंचानन पेड़ को बुलाने हिचकिचाता हुआ गया क्योंकि उसके मन में आशंका उत्पन्न हो रही थी कि वह कहीं पेड़ बोलता तो नहीं। उसके मन में क्या हो रही थी? आशंका उत्पन्न हो रही थी कि कहीं पेड़ बोलता तो नहीं। आशा करती हूँ ये सभी प्रश्न उत्तर आप सभी को समझ में आ रहा है। प्रश्न 2 का 4, क्या मंदिर बहुत दूर है? ऐसा पूछने पर शीलभद्र ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न 2 का 4, शीलभद्र ने बोला, मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इतनी देर में मंदिर तक 20
चक्कर लगा सकता था। चलिए आते प्रश्न नंबर 2 का 5। क्या पेड़ सचमुच गवाही देने आया होगा? यदि नहीं तो क्यों? प्रश्न 2 का 5। नहीं, पेड़ गवाही देने नहीं आया होगा क्योंकि पेड़ चल नहीं सकता। नहीं में बड़ी का मंत्र होगा। प्रश्न 2 का 6। पंचानन के धन को शीलभद्र द्वारा हड़पने के पीछे कौन सा उद्देश्य रहा होगा और क्यों? पंचानन के धन को शीलभद्र द्वारा हड़पने का उद्देश्य यह रहा है कि बेईमानी से धन को हड़प ले और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चलिए आते हैं अब हम नीचे 3 नंबर। किसने किससे कहा? सही उत्तर पर निशाना लगा। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। ये किसने किससे कहा? तो बूढ़े किसान ने सम्राट चंद्रगुप्त से कहा, या फिर शीलभद्र ने सम्राट चंद्रगुप्त से कहा, या फिर किसान ने मंत्री से कहा? तो इसका उत्तर होगा बूढ़े किसान ने सम्राट चंद्रगुप्त से कहा। नंबर 3 का 2। वह गवाही देकर चला गया। किसने किससे कहा? तो किसान ने चाणक्य से कहा, चाणक्य ने किसान से कहा, या चाणक्य ने सम्राट से कहा? तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, चाणक्य ने किसान से कहा। 4। 3 कंप्लीट हो गया। अब 4। संयुक्त क्षार 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इनका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा, उनके प्रयोग द्वारा नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पर छ को कैसे मतलब पढ़ेंगे? क, छ, क जोड़ स जोड़ अ, तो छ। वैसे ठीक उसी प्रकार ज्ञान दिया है, त्र दिया, श्र दिया, तो ये सबसे एक शब्द मतलब लिखना है। तो छ से होगा क्षमा, ज्ञान से होगा ज्ञान, त्र से होगा त्रास और श्र से होगा श्रावण। ये है मतलब नीचे 5 नंबर। नीचे लिखे शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। साक्षी को तोड़ना है। स जोड़ आ का मात्रा सा जोड़ छ में बड़ी का मात्रा, तो हो जाएगा साक्षी। तो साक्षी को तोड़ना है। मित्र म में आ का मात्रा जोड़ प छ पच जोड़ अ जोड़ ई, तो मित्र। आज्ञा अ में आ का मात्रा आ आकर आ जोड़ ग में या का मात्रा, ग में जोड़ या, तो आज्ञा। श्र जोड़ अ, श्र पढ़ेंगे और बड़ी ई दे देंगे, तो हो जाएगा श्री। पाठ में से चुनकर स्वर रहित और स्वर सहित र वाले शब्द की सूची बनाओ। ऐसे जो ऊपर में र दिया है रेफ, तो इससे लिखेंगे पूर्व। दूसरा है तीर्थ यात्रा, पाठ से चुनकर बनाना, अपना मन से नहीं। और ऐसे में दिया है प्रसिद्ध। नंबर 7। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखकर रिक्त स्थान भरें। रात दिन एक करके गरीब किसान क्या बन गया? अमीर बन गया। उल्टा शब्द, विपरीत शब्द मतलब उल्टा शब्द। 7 का 2 नंबर। निंदा करने वाले को मित्र समझो, शत्रु नहीं। 7 का 3। अपने मित्र पर विश्वास करता हूँ, अविश्वास नहीं। 7 का 4। न्याय अन्याय का फैसला तो अदालत में होगा। 7 का 5। दरबार में कोई भी अनुपस्थित नहीं था, सब उपस्थित थे। विपरीत शब्द, उल्टा शब्द लिखना है। नंबर 8 में लिंग बदलना। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। बूढ़ा बुढ़िया, आदमी का औरत, मालिक का मालकिन, राजा का रानी। 9 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। पाठ में इन वाक्यों के लिए कौन से वाक्य आए हैं ढूंढ कर लिखो। 9 का 1। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इससे और वाक्य क्या होगा? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। नंबर 2। मेरा सारा धन धोखे से ले लिया, मेरा सारा धन हड़प लिया। और दूसरा शब्द बोलेंगे और दूसरा वाक्य बोलेंगे। ठीक है, एक वाक्य ऐसे भी बोल सकते, दूसरा वाक्य में ऐसे बोलेंगे। नंबर 9 का 3। चाणक्य ने न्याय कर दिया,
तो इसका दूसरा बोलेंगे चाणक्य ने फैसला किया। नंबर 10, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो कि इनमें काम करने वाला कौन है। तो 10 का क्या बोल रहा, चंद्रगुप्त ने पूछा शीलभद्र कहाँ है। किसने पूछा? चंद्रगुप्त ने। नंबर 10 का 2 यहाँ दिया है, 1 यहाँ दिया है। चाणक्य ने न्याय किया। किसने किया? चाणक्य ने किया। नंबर 3, पंचानन ने धन दिया। किसने दिया? पंचानन ने दिया है। नंबर 4, शीलभद्र ने सचमुच धन लिया था। किसने लिया था सचमुच धन? शीलभद्र ने। किसी काम को करने वाले को व्याकरण की भाषा में कर्ता कहा जाता है। इनमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, पंचानन, शीलभद्र सभी कर्ता है। तुम भी 2 वाक्य लिखो और ये भी लिखो कि उनमें कर्ता कौन है। जैसे कि 1 नंबर, राम ने रावण को मारा। तो किसने मारा? राम ने मारा, तो राम कर्ता हो गया। नंबर 2, कृष्ण ने कंस को मारा। किसने मारा? कृष्ण ने मारा, तो कृष्ण कर्ता हो गया। 11, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और वाक्य की बात को सही ढंग से समझाने के लिए हम कई विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आओ पाठ के इन वाक्यों में लगे हम विभिन्न विराम चिन्हों को पहचानने एवं उनके नाम जाने। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। ये जो चिन्ह है खड़ी पाई जिसको बोलते हैं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह। बात की समाप्ति पर जब बात खत्म होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मेरा मित्र शीलभद्र, मेरा मित्र शीलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प लिया। अल्प विराम जो कॉमा जिसको बोलते हैं। वाक्य के बीच पल भर रुकने के लिए, मतलब मेरा मित्र पढ़े रुक गए थोड़ा, फिर शीलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प लिया। इस प्रकार क्या तुम्हारा कोई गवाह है? प्रश्न पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए। महाराज 5000 सिक्के। विस्मयोद्दीपोधक चिन्ह जिसको बोलते आश्चर्य होना, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करने के लिए। चलिए आते हैं इसमें 11 नंबर का ये निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थान पर क्या है? ये चिन्ह प्रश्नवाचक का चिन्ह ये है। यहाँ पर चिन्ह देने में कुछ गड़बड़ी हुआ है। प्रश्नवाचक का चिन्ह ये है, अविश्रामदिबोधक चिन्ह ये है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक है और खड़ी पाई है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, लगाओ तथा पास में लिखो। तो लिखा है आज शनिवार है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया, यहाँ पे चिन्ह लगा के लिखेंगे आज शनिवार है, खड़ी पाई है ना मज़ेदार बात, है ना मज़ेदार बात, कॉमा। ये 11.3 हमको दिशा दिखाता कौन? हमको दिशा दिखाता कौन? प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन मार्क होगा प्रश्नवाचक का चिन्ह। मुनिया तुम बड़ी भोली हो। ये क्या है? मुनिया तुम बड़ी भोली हो। इसमें क्या चीज़ का चिन्ह दिया है? इसमें चिन्ह दिया ही नहीं है, बात खत्म हो गई। इसमें भी खड़ी पाई। ये लास्ट 12 नंबर दिए गए चित्रों के नीचे उनका नाम लिखकर उनके 3-3 पर्यायवाची शब्दों को दिए गए खानों में लिखो। तो ये है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, गाछ, तरु। राजा, सम्राट, राजा का निरीप, सम्राट भूपति। और मानव, आदमी का पुरुष, मानव और जन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने आप सभी को सारा बता दिया है 11वां पार्ट का। नेक्स्ट वीडियो में 12 पार्ट आप सभी को कहानी पढ़कर सुनाऊंगी।